हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ना कि क्या होता है जब कोई हमें दुख देता है या फिर हम ही किसी को दुखी कर जाते हैं। तो क्या हमें किसी को दुख देना चाहिए, या अगर कोई हमें दुख देता है तो क्या हमें उससे बदले की भावना रखनी चाहिए, क्या हमें उससे प्रतिशोध लेना चाहिए। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता रहे थे ना आपको कि जब हम किसी को दुख देते हैं तो क्या होता है, या अगर मान लीजिए कोई हमें ही दुखी कर जाता है तो फिर क्या होता है। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे पहली चीज़ होती है ना, वो है कर्मों का बंधन बनना। ठीक है, कार्मिक बॉन्ड्स। मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले ही मैंने कार्मिक बॉन्ड पे एक पूरी अच्छी सी वीडियो बनाई थी। आप मेरे चैनल पे जाकर के वो वीडियो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम जानबूझ करके किसी को दुख पहुंचाते हैं ना, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे हम उसके साथ कर्मों का बंधन बना लेते हैं, और आगे चल कर के कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में वो व्यक्ति भी हमें दुख देगा, या हमें कहीं से भी दुख मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, यहाँ पे अब जिस तरह की वाइब्रेशंस बाहर निकालते हैं, वैसी ही चीज़ें 3 गुना मल्टीप्लाई होकर के आप तक आती हैं। तो अगर आप किसी को दुखी कर रहे हैं तो आपको दुख उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, उससे कहीं ज़्यादा कष्ट आपको भी भोगना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं या आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपकी तरक्की से जल रहे हैं, या ऐसी कोई भी बात अगर है, और अगर वो उसके कारण से दुखी हैं तो बस ये उनका अपना मैटर है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने काम पे फोकस कीजिए, और हाँ, किसी के प्रति मन में किसी प्रकार का द्वेष, नफरत और घृणा ऐसी भावना बिल्कुल मत रखिए। ठीक है? क्योंकि होता क्या है ना, एक कहावत है, स्वभाव छूटे ना जीव से। संसार में कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं ना, जो अपने साथ इसी प्रकार के संस्कार जन्मों जन्म तक लेकर के चलती रहती हैं, और इनके संस्कार जल्दी इनसे छूटते नहीं हैं, चाहे कितने भी जन्म ये ले लें। तो क्या ऐसे लोगों के चक्कर में हमें खुद को नुकसान पहुंचाना है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों से हमें दूर हो जाना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कार्मिक बॉन्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कर्मों का बंधन बनना। देखिए मित्रों, मान लीजिए हमने किसी को दुख पहुंचाया या कोई हमें दुखी किया, तो ऐसी परिस्थिति में होता क्या है ना, यहाँ पे हम दोनों के बीच में, क्योंकि हम दोनों आत्माओं के बीच में एक प्रकार का कर्मों का बंधन बन जाता है। ठीक है? मान लीजिए इस जन्म में हमने उसको दुखी किया, तो अगले अगले जन्म में वो हमें दुख देने के लिए इस धरती पर आएगा, और ईश्वर ब्रह्मांड हमें किसी न किसी बहाने से, ईश्वर या ब्रह्मांड हमें एक दूसरे से मिलवा ही देंगे। तो क्या करें? क्या इसी चक्कर में हम पड़े रहें और इसी चक्की में हम पिसते रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से हमें अपने माइंड को शिफ्ट करना है। ठीक है? मान लीजिए किसी ने हमें दुख दिया, या हमने ही किसी को दुख दिया, तो ऐसी परिस्थिति में हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, उनसे माफ़ी मांगनी है। ठीक है? क्योंकि जब हम ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे पाप ऐसे ही कट जाते हैं। और हाँ, आप प्रयास कीजिए कि आपके जानकारी में आप किसी को दुख ना दें। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा भी होता है ना फ्रेंड्स, कि हमें जानबूझ करके कोई दुखी कर जाता है। क्यों क्यों दुखी कर जाता है वो? क्योंकि वो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराना चाहता है, क्योंकि वो हमारी आध्यात्मिक जागृति कराना चाहता है। ईश्वर कभी कभी कुछ इस तरह से, अ, मैं क्या बोलूँ, इस तरह का मतलब कि पूरा का पूरा उनका एक ऐसा प्लान होता है कि वो हमारी लाइफ में किसी को लेकर के आते हैं, और उसके बाद वो व्यक्ति हमें दुख देता है, और हमें दुख देता है या हमें छोड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से हम काफ़ी दुखी हो जाते हैं। और बस वहीं से क्या होता है कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, वो वहीं से आध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये ईश्वर का एक प्लान था, ये एक बहाना था, जिसके ज़रिए वो आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ना चाहते हैं, वो आपको स्पिरिचुअलिटी में लेकर के आना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अगर आप इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करते हैं, और पूजा पाठ या जो भी चीज़ें करते हैं, तो ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आपसे करवाया जा रहा है। क्यों? क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि अब आपकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ईश्वर या ब्रह्मांड ही आपकी मुक्ति का मार्ग बना रहे हैं, और इसीलिए आपके जीवन में ये सारी चीज़ें आती हैं। तीसरी चीज़, हमारी आत्मा को बहुत कुछ सीखना पड़ता है। शायद ये बात भी मैंने आपको पहले अपने किसी वीडियो में बताया था, कि हमारी आत्मा इस धरती पर सीखने के लिए ही आती है।
ठीक है। और हम सभी सोल कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, यानी जिसे हम आत्म अनुबंध कहते हैं। हमारी आत्मा जब इस धरती पर आने वाली होती है ना, तो ईश्वर के साथ वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करके आती है। आपको सुनने में अजीब लगेगा। इसी कॉन्ट्रैक्ट के ही ज़रिए हमारे जीवन में सुख दुख और बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो बिल्कुल, अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ रहा है या किसी प्रकार के कष्ट हमें हैं या कोई हमें दुखी कर रहा है, तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं हमारा उस व्यक्ति के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट तो है ही। और दूसरी चीज़, ईश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। कुछ ऐसे अनुभव हैं जो ये ब्रह्मांड, ये जो यूनिवर्स है, वो हमें देना चाहता है। तो इन 3 बातों को आप हमेशा अपने ध्यान में रखिए और हाँ, प्रयास कीजिए कि आप जानबूझकर के किसी को दुखी ना करें। फ्रेंड्स, इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।